Good afternoon, dear student. Today we will discuss कैपेसिटर यूनिट फर्स्ट फिजिक्स क्लास 12th। आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर, पर इसकी कुछ हम प्रैक्टिकल देखेंगे ये कैपेसिटर होता क्या है। पहले हम बात करते हैं कैपेसिटर की। कैपेसिटर कैपेसिटी नाम से जैसे पता चल रहा हमें, दैट मीन्स कैपेसिटी टू स्टोर एनर्जी। जो किसको स्टोर करे? एनर्जी को स्टोर करे। एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर करे वो भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं कैपेसिटर का ना एग्जांपल लेकर हम बात करते हैं बैटरी की। बैटरी के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो किसकी फॉर्म में होती है? केमिकल एनर्जी की फॉर्म में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर स्प्रिंग की बात करें। स्प्रिंग देखा होगा आपने, साइकिल की सीट वगैरह में भी होता है, पेन वगैरह में भी होता है। जो उसके अंदर स्टोर होती है वो एनर्जी वो किसकी फॉर्म में होती है? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैपेसिटर, जो हमारा टॉपिक है। कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो किसकी फॉर्म में होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक। किसकी फॉर्म में होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी किसकी फॉर्म में होगी? इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज की बात, जिसकी हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज लेते हैं, और स्टैटिक मीन्स क्या होता है? रेस्ट। किस जो डिवाइस होती है आपकी कैपेसिटर, इसके अंदर जो चार्ज हो किस में स्टोर हो? आपका रेस्ट में, उसको हम क्या बोलेंगे? कैपेसिटर। क्या बोलेंगे? कैपेसिटर। अब इसके अंदर भी हम कुछ बातें करते हैं कैपेसिटर में भी। ये तो था, क्या था? इसकी एनर्जी स्टोर्ड के बारे में बात की थी। किसके बारे में बात की हमने? एनर्जी स्टोर्ड। एनर्जी स्टोर्ड के बाद हम बात करेंगे फिजिक्स के अंदर जो कैपेसिटर होता है इसकी कुछ थ्योरी की बात कर लेते हैं हम। थ्योरी के अंदर क्या क्या होता है इसको एक तो पूछा जाएगा रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, प्रदर्शित। रिप्रेजेंट कैपेसिटर को रिप्रेजेंट, बैटरी का सिंबल देखा होगा आपने। बैटरी का सिंबल आपका ये होता है इस तरह, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। एक तो लार्ज होती है और एक क्या होता है आपका? स्मॉल। रेजिस्टेंस टेंथ के अंदर आप करके आ चुके होंगे। ये किसका सिंबल था आपका? रेजिस्टर का। उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहां पर किसकी? कैपेसिटर की। सी कैपेसिटर, इसमें क्या होंगी? दो पैरेलल लाइन होंगी, बिल्कुल ध्यान से देखना। दोनों लाइन क्या होंगी आपकी? पैरेलल। और ये इसके दो टर्मिनल होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और बीच में दो ये पैरेलल लाइन है, ये किसकी है? मेटल की। किसकी है? मेटल की। और इनके बीच में क्या है? ये डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस। दो पैरेलल प्लेट होंगी और बीच में कुछ डिस्टेंस होगा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कैपेसिटर को। और किसको रिप्रेजेंट? ये दो तरह के होते हैं। एक तो आपका ये हो गया सिंपल, इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड। क्या बोलेंगे? फिक्स्ड कैपेसिटर। एक आपका सेम इसी तरह होगा, दो पैरेलल लाइन, बट इनके बीच में इस तरह क्रॉस का निशान। इसको हम बोलेंगे वेरिएबल कैपेसिटर। कैपेसिटर एक तो होगा फिक्स। किसी भी सर्किट के अंदर अगर हमें जो भी वैल्यू है कैपेसिटर की वो क्या मिले? फिक्स मिले, उसको हम चेंज ना कर सकें, जो हो वही रहे, वो तो क्या हो गया? फिक्स। और वेरिएबल कैपेसिटर का मतलब क्या होता है? किसी भी सर्किट के अंदर उसकी वैल्यू को क्या कर सकें हम? कम या ज्यादा कर सकें, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल कैपेसिटर। उसके बाद हम बात करते हैं कैपेसिटर के कुछ एग्जांपल। कैपेसिटर होते किस किस तरह हैं? जनरली अगर मार्केट वगैरह में जाओगे तो आप ये कुछ जो हमने रिप्रेजेंट किया है इस तरह, इससे क्या आपको देखने में कुछ डिफरेंट मिलेगा, इस तरह नहीं होगा। वो कैपेसिटर क्या हो सकते हैं? एग्जांपल ले सकते हैं कैपेसिटर के, बहुत सारे तरह के कैपेसिटर होंगे। कैसा होगा आपका? सिलेंड्रिकल होगा। उसके बाद में स्क्वायर कैपेसिटर भी होंगे,
सर्कुलर कैपेसिटर भी होंगे, और भी डिफरेंट शेप एंड साइज, बहुत सारे साइज के और शेप के कैपेसिटर हमें मार्केट के अंदर देखने को मिलेंगे। कैपेसिटर जो होता है आपने देखा होगा फैन पंखे के साथ में भी लगा होता है, एक सेल टाइप, बैटरी टाइप, सिलेंड्रिकल, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। कैपेसिटर फॉर एग्जांपल अब मैं आपको दिखा देता हूं। ये यहां पर क्या है मेरे पास, ये क्या है? कैपेसिटर है। इसके दो टर्मिनल हैं, एक तो ये है और एक ये है। ये फैन के साथ आपने देखा होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। पहले हम जर्नल इसके बारे में पता कर रहे हैं, जिससे हमें क्या है इस लेसन के अंदर मुश्किल ना हो, आप आसानी से आप इन चीजों को देख रखा और आपको इनके बारे में पता भी लग जाए। कैपेसिटर है, ये देख भी रखा होगा आपने, सिलेंड्रिकल शेप। उसके बाद में और कैपेसिटर की बात करते हैं, रेक्टेंगुलर शेप या स्क्वायर शेप। ये भी क्या है? आपका कैपेसिटर है। ये क्या है? मदरबोर्ड वगैरह कंप्यूटर के या अनदर कोई डिवाइस, टीवी वगैरह है, उसके अंदर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये भी क्या है? आपका कैपेसिटर ही है। उसके बाद में और एग्जांपल की बात करते हैं कैपेसिटर की। ये भी क्या है? कैपेसिटर ही है। कैप्सूल टाइप में आपको दिख रहा होगा, इसका कलर वगैरह डिफरेंट हो सकता है, साइज भी बहुत सारे डिफरेंट हो सकते हैं, दिख गया होगा। बट इसके अंदर क्या है? आपके दो टर्मिनल दे रखे हैं, एक टर्मिनल आपका छोटा है और एक टर्मिनल क्या है? बड़ा है। जो छोटा टर्मिनल होता है वो नेगेटिव होता है और बड़ा टर्मिनल क्या होता है? आपका पॉजिटिव। ये भी क्या है? आपका कैपेसिटर। और ये भी क्या है? इस तरह भी ये भी क्या है? आपका कैपेसिटर ही है। और ये भी क्या है? कैपेसिटर। ये जो होते हैं डिफरेंट डिवाइस में डिफरेंट यूज किए जाते हैं। ऐसा कैपेसिटर तो जर्नल आपने देखा ही होगा। ये कहां पर यूज किया जाता है? आपका पंखे के साथ में अटैच होगा, पानी की मोटर के साथ में अटैच होगा, या भी चक्की वगैरह आटा पीसने की है उसके साथ में भी, गेहूं पीसने की उसके साथ में भी ये कैपेसिटर आपका अटैच होता है। ये क्या है? आपके कैपेसिटर हैं। पर ये होता क्या है? अब इसके बारे में हम बात करेंगे। अब जनरली हम बात करते हैं, कैपेसिटर हटा दिए हमने जो भी रखे थे। एक ये कैपेसिटर है, ये आपके सामने, ये इस शेप का है। मार्केट की बात कर रहे हैं, कैपेसिटर आपका ये इस तरह हो गया। इसके अंदर दो टर्मिनल होंगे, ये पॉजिटिव होगा और एक ये छोटा टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव होगा। जो इस तरह का कैपेसिटर है, जिसके ऊपर क्या है? आपकी जो ये टिप है मेटल की है, इसकी तरह क्या है? इंसुलेटेड नहीं है। इसमें क्या है? आपकी इक्वल भी कर सकते हैं इनको, बट जो रिप्रेजेंटेशन अंदर से होगी वो क्या होगी? एक प्लस एक माइनस को रिप्रेजेंट करने के लिए छोटा और बड़ा इस तरह आपको ये रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये भी क्या है? कैपेसिटर। ये शो कर दिया यहां पर। फिर उसके बाद हम वर्किंग ऑफ कैपेसिटर करते हैं। जर्नल वर्किंग ऑफ कैपेसिटर अब बात करते हैं हम। वर्किंग ऑफ कैपेसिटर के अंदर हम तीन कैपेसिटर लेते हैं। हमने फर्स्ट लिया ये कैपेसिटर, उसके बाद सेकंड कैपेसिटर ले लिया, और ये ले लिया हमने थर्ड कैपेसिटर। एक दो वायर होती है इनमें, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये इस तरह, इसको हम सीरीज में जोड़ देते हैं, और इसके लास्ट टर्मिनल से हम क्या लगा देते हैं? इसका तो ये नेगेटिव हो गया और इसका क्या बच गया? पॉजिटिव बच गया। पॉजिटिव नेगेटिव दो टर्मिनल हमारे पास होने चाहिए। इसके साथ हमने क्या लगा दिया? ये बल्ब लगा दिया कोई। ये बल्ब क्या है? हमारा ग्लो नहीं करेगा, जलेगा नहीं, जब हमने कैपेसिटर के साथ डायरेक्ट बल्ब को ऐड किया। अब दोबारा हम क्या करते हैं, ये कैपेसिटर लगे हैं सीरीज में, सीरीज पैरेलल पता ही होगा, बाकी ना पता होते चैप्टर में आगे आएंगे, दोबारा फिर बताऊंगा। 10th के अंदर हम सीरीज पैरेलल को अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए ये बातें सीरीज और पैरेलल कैपेसिटर के दो केस आएंगे, वहां पर आपको अच्छी तरह समझाई जाएंगी। जब एक के साथ एक अटैच करता चला जाए एक ही सीक्वेंस सीरीज में, तो उसको हम सीरीज बोलते हैं। यहां पर हम बात करते हैं, ये कोई हमने बल्ब ले लिया, बल्ब को अब हम क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं। बल्ब रिमूव करके हम यहां क्या लगा देते हैं? कोई बैटरी लगा देते हैं। जब ये बैटरी लगाई तो ये कैपेसिटर क्या हो गए? आपके चार्ज हो जाएंगे। किसकी हेल्प से चार्ज हो गए? कैपेसिटर बैटरी की हेल्प से। बैटरी की हेल्प से कैपेसिटर चार्ज हो गई। चार्ज होने के बाद ये बैटरी हमने दोबारा हटा दी, और दोबारा हटाने के बाद यहां पर हमने क्या किया? एक बल्ब लगा दिया,
और बल्ब लगाने के बाद ये बल्ब क्या हो जाएगा आपका, ग्लो करने लग जाएगा, जलने लग जाएगा। जब बैटरी लगाई, बैटरी लगाने से कैपेसिटर चार्ज हो गई, एनर्जी स्टोर कर ली, इनके अंदर एनर्जी स्टोर रहेगी, और फिर बैटरी हटा के वहां बल्ब लगा दिया तो ये एनर्जी दोबारा क्या हो जाएगी, इस बल्ब के थ्रू डिस्चार्ज हो जाएगी। ये क्या आ गया हमारा फर्स्ट वर्किंग का प्रोसेस। उसके बाद जो बातें बताई थी उनको मैंने इधर लिख दिया है, वीडियो ज्यादा लंबी ना बने इसलिए लिखकर फिर दोबारा ऑन कर दी वीडियो। इसके अंदर क्या क्या बताई थी, पहले तो क्या था हमारा, जब बैटरी लगाई हमने, क्या लगाई, बैटरी लगाई तो कैपेसिटर क्या हो गई, चार्ज हो गई। तो फर्स्ट पॉइंट, व्हेन कैपेसिटर इज चार्ज बाय द बैटरी देन कैपेसिटर स्टोर एनर्जी। बैटरी लगाई तो क्या हो गई, कैपेसिटर चार्ज हो गई, चार्ज होने का मतलब क्या है, इन्होंने एनर्जी स्टोर कर ली, और एनर्जी स्टोर करना ही क्या कहलाता है हमारा कैपेसिटर। उसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या किया, इस बैटरी को हटाकर यहां पर क्या ले आए, हम बल्ब ले आए। व्हेन बैटरी रिमूव्ड एनर्जी रिमूव, जब बैटरी को हटाकर हम क्या ले आए, बल्ब। एज बल्ब इज कनेक्टेड दिस स्टोर्ड एनर्जी ऑफ कैपेसिटर एंड सप्लाई एनर्जी टू बल्ब व्हेन टर्निंग। जब बल्ब ले आएंगे तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो किस में, बल्ब में सप्लाई आएगी, और ये बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो होने लग जाएगा। और दूसरी बात क्या है, जब हम बैटरी हटाएंगे, जब इसने एनर्जी स्टोर्ड कर ली, जब तक इसके साथ में ये दोनों वायर इसकी कनेक्ट में ना आए, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, तब तक ये डिस्चार्ज नहीं होगा। तो यही बताया, व्हेन बैटरी रिमूव्ड एनर्जी रिमेन स्टोर्ड, तो एनर्जी उसके अंदर स्टोर रहेगी चाहे बैटरी हम हटा भी लेते हैं। अब वर्किंग के बाद हम किस पर आते हैं, इसके फिनोमिना पर। कैपेसिटर जो है वर्क कैसे करता है, किस चीज का बना होता क्या है कैपेसिटर। फिनोमिनन ऑफ कैपेसिटर। फिनोमिनन ऑफ कैपेसिटर के अंदर हम बात करते हैं कैपेसिटर की। ये दो प्लेट होंगी, प्लेट पैरेलल प्लेट होंगी, और इनके बीच में क्या होगी, डिस्टेंस, क्या होगी, डिस्टेंस। जो स्मॉल डिस्टेंस है उसको थोड़ा इस तरह यहां पर रिप्रेजेंट कर देता हूं, बिल्कुल ना के बराबर होगी। यहां पर क्या होगा आपका, डाइलेक्ट्रिक। कैसा मटेरियल यूज होगा बीच में इसके, डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक एज ए इंसुलेटर बोलते हैं हम। डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर मटेरियल यूज होगा इन दोनों प्लेटों के बीच में। दोनों प्लेटों का मतलब क्या है आपका, जब भी आप ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, इसके अंदर से निकालोगे दो प्लेट किस तरह होंगी, एक सिल्वर पेपर सा होता है, एक पेपर के ऊपर ये दूसरा पेपर क्या होता है आपका, इस तरह चिपका हुआ होता है। बट इन दोनों पेपरों के बीच में एक इंसुलेशन का काम करता है, डाइलेक्ट्रिक का काम करता है। उन दोनों पेपरों के बीच में क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक का काम करेगा। दो सिल्वर पेपर इस तरह दिखेंगे, एक बीच में पेपर चिपका रहेगा, वो किसका काम करेगा, डाइलेक्ट्रिक। जो एनर्जी स्टोर्ड होती है हमारी, जो ये डाइलेक्ट्रिक नहीं है इंसुलेटर, ये दोनों प्लेट के बीच का जो स्पेस होता है, इसी के अंदर कैपेसिटर में क्या होगी, आपकी एनर्जी स्टोर होगी। किसके अंदर स्टोर होगी एनर्जी, डाइलेक्ट्रिक एज ए इंसुलेटर। यहां पर हमारी क्या होती है बेटा, एनर्जी स्टोर होती है। जो भी कैपेसिटर का चैप्टर है हमारा, हम पूरा इसका निचोड़ निकाल लेंगे, हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट, होता क्या है, बनता कैसे। कैपेसिटर आपको स्कूल के अंदर बनाकर भी दिखाए जाएंगे, जिस तरह ये कैपेसिटर यूज किया गया है सिल्वर पेपर की हेल्प से, उसी तरह उसके अंदर भी हम जो प्रोसेस ये करता है, इसको हम अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसको अटैच करते हैं, अगर किसी प्लग के अंदर और ऑन करें, इलेक्ट्रिक सप्लाई करें, निकालने के बाद इसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी। जब इन दोनों तार को आप टच करोगे स्पार्किंग के साथ, वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। इसका भी प्रैक्टिकल जो है नेक्स्ट लेक्चर हो सकेगा, कल इसका पूरा डिटेल इसके अंदर होता क्या है प्रैक्टिकली निकाल के दिखाऊंगा मैं। इन छोटे जो कैपेसिटर दे रखे हैं, इनके अंदर भी यही मटेरियल यूज होगा, इसमें भी यही यूज होगा बट साइज और शेप का डिफरेंस होगा। ये चीजें हम इसको कल इनको क्या करेंगे, वन बाय वन अंदर जो भी चीजें इसकी यूज हैं उनको हम क्या करेंगे, निकाल के देखेंगे, प्रैक्टिकल वर्क भी करेंगे इसका। तो फिनोमिना ऑफ कैपेसिटर में क्या बताया, दो ये प्लेट है पैरेलल, इन प्लेट के बीच में क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब जिसमें से करंट पास ना हो, और ये क्या हो गया आपका कंडक्टर, इसमें से करंट तो पास होगा, बट इसके अंदर जो होगा डाइलेक्ट्रिक जो स्पेस है, यहाँ क्या होगी, आपकी एनर्जी स्टोर्ड होगी कैपेसिटर के अंदर। ये जो स्मॉल डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है, और ये क्या आपका कुछ ना कुछ कनेक्शन देना पड़ेगा इसको। ये क्या हो गया इसका फिनोमिना। तो इसके अंदर कुछ क्वेश्चन बनते हो, क्वेश्चन में लिख देता हूं भी।
अब हमारा क्वेश्चन भी बना, ये अगर ये डाइलेक्ट्रिक जो है बीच में जो ये डाइलेक्ट्रिक हमने मटेरियल यूज किया, अगर इसको हटा दें तो क्या होगा इसके अंदर। क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल हैपन व्हेन इफ टू प्लेट ऑफ कैपेसिटर आर ज्वाइन। हटाने का मतलब जब ये हट जाएगा तो ये दोनों प्लेट क्या है, ज्वाइन हो जाएंगी, एक साथ हो जाएंगे। तब हमारा क्या होगा, नो स्टोर, ये एनर्जी क्या होगा, स्टोर नहीं कर पाएगी, क्योंकि एनर्जी कहां स्टोर होती थी, ये जो स्पेस होता था बीच में और ये यूज होता था डाइलेक्ट्रिक स्पेस। जब ये दोनों हम ज्वाइन कर देंगे प्लेट को तो क्या हो जाएगा, देयर नो स्टोरेज ऑफ एनर्जी टेक प्लेस, चार्ज क्या हो जाएगा, एक प्लेट से सीधा दूसरी प्लेट पर ही ट्रांसफर हो जाएगा, और ये क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है यहां पर एनर्जी के रूप में, ठीक है, रेस्ट में। तो क्या हो जाएगा, इस प्लेट से सीधा यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बनता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसी में नेक्स्ट पॉइंट की, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्ज किस तरह होता है कैपेसिटर, बिल्कुल ध्यान से देखना है। दो पैरेलल प्लेट हैं, बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज हो रहा है। इन प्लेटों को हम किससे जोड़ रहे हैं, एक सेल या बैटरी से जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ दिया। तो ये प्लेट क्या है, कंडक्टिंग प्लेट है, आपको पता ही है, कंडक्टर है। कंडक्टर जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं, इस बात का भी आपको पता है। जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इसमें होंगे वो क्या करेंगे, आपके इलेक्ट्रॉन आपके मूव कर जाएंगे, किधर मूव कर गए, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल था, पोटेंशियल था, इसकी तरफ ये मूव कर गए, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन, और इस साइड में आ गए। और इस प्लेट पर क्या बचा, ओनली पॉजिटिव चार्ज बच गया। क्या बच गया, प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज बच गया। और इस प्लेट पर क्या बच जाएगा, इसी तरह नेगेटिव चार्ज बच जाएगा, और इस पर क्या बच गया, आपका पॉजिटिव चार्ज बच गया। बट आप ये भी कह सकते थे यहां से इलेक्ट्रॉन ही मूव हुए, प्रोटॉन जो होता है क्यों मूव नहीं होते। प्रोटॉन आपको पता भी होगा, इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं, पर प्रोटॉन मूव क्यों नहीं करते, क्योंकि ये न्यूक्लियस में होते हैं और टाइटली बाउंड होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लूजली बाउंड आउटर सेल में। इसलिए इलेक्ट्रॉन तो क्या कर गए, मूव कर गए, और प्रोटॉन अपनी ही जगह बने रहे। बट हमें इतना नहीं करना इसके अंदर, बस जर्नल से भी है। उसके बाद जो करंट होता है, करंट की डायरेक्शन आपकी ये होती है फॉलो करने की। और यहां पर हम एक वोल्ट मीटर यूज कर लेते हैं। क्या यूज कर लेते हैं, वोल्ट मीटर। माना ये सेल या बैटरी, सेल ले लिया 6 वोल्ट का, और यहां पर एक टर्मिनल इसका इधर से जोड़ दिया, इसमें 2 टर्मिनल थे, दूसरा इससे जोड़ दिया। ये यहां से 6 वोल्ट जो है करंट चलना शुरू हो गया इसके अंदर। तो क्या होगा आपका, ये भी जो इसका पोटेंशियल मिलेगा इन दोनों प्लेट पर, वो भी कितना मिलेगा हमें, 6 वोल्ट। इन प्लेट पर जो पोटेंशियल होगा 6 वोल्ट पोटेंशियल जो होगा इन प्लेटों की वजह से स्टोर होगा। अब ये भी 6 हो जाएगा तो ये भी 6 है। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कैपेसिटर हमारा चार्ज हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है जो करंट फ्लो होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इस बात का आपको पता भी होगा। तो ये दोनों जब इक्वल हो गए तो क्वेश्चन क्या बनता है हमारा, एक कंडीशन ऐसी आएगी, जो बैटरी का पोटेंशियल है और किसका पोटेंशियल है, आपका प्लेटों का पोटेंशियल, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो करंट क्या हो जाएगा, आपका फ्लो करना बंद कर देगा। तो यहां पर लिख भी सकते हो आप, व्हेन बैटरी पोटेंशियल बिकम्स इक्वल टू पैरेलल प्लेट पोटेंशियल, देन करंट डू नॉट फ्लो। एक कंडीशन ये आ गई हमारी, तो करंट क्या हो जाएगा, फ्लो करना हमारा बंद कर देगा जब दोनों पोटेंशियल इक्वल है। इसी के अंदर हम बात कर रहे हैं अभी, जब इस बैटरी को हम हटा देते हैं, किसको हटा दें, बैटरी को हटा दें, यही कंडीशन है। तो इसके अंदर 6 वोल्ट तो रह गया, और ये जो 6 वोल्ट बचा यही क्या होता है, इसका चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बोला जाएगा। ये जो स्टोर की एनर्जी इसने, इस एनर्जी स्टोर्ड होने को ही हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। जिस तरह मोबाइल चार्ज किया जाता है उसी तरह क्या होता है, आपका कैपेसिटर भी चार्ज होता है। ये अब 6 वोल्ट बैटरी हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर ये जो 6 वोल्ट है ये बना ही रहेगा। ये क्या हो गया, आपका कैपेसिटर चार्ज हो गया। अब हम बात करते हैं इसी में डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का मतलब क्या होगा, टू रिलीज एनर्जी
इसके पास मान लिया 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, यहां पर हमने क्या लगा दिया, कोई बल्ब या कोई भी डिवाइस लगा दी। ये क्या हो जाएगा, ये लगते ही क्या करेगा, जो इसके पास एनर्जी थी उसको लेकर क्या हो जाएगा, ये डिस्चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। जो बैटरी और कैपेसिटर दोनों क्या है, एक जैसे ही होते हैं, बट इनमें कुछ डिफरेंसेस है। दोनों ही चार्ज होते हैं और दोनों का वर्क क्या होता है, लगभग सेम रहता है। बट डिफरेंस करते हैं हम इसके, बैटरी और कैपेसिटर में अंतर क्या होता है। बैटरी इधर लिख देते हैं कैपेसिटर। बैटरी और कैपेसिटर में क्या अंतर होगा आपका, जो बैटरी और कैपेसिटर, बैटरी तो चार्ज होती है केमिकल प्रोसेस, क्या होता है, केमिकल प्रोसेस होता है, या इसके अंदर जो केमिकल होते हैं उनकी वजह से चार्ज होती है। बट जो कैपेसिटर चार्ज होता है, चार्ज किसमें होता है आपका, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस यूज होता है। क्या यूज होता है इसके अंदर, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। बैटरी चार्ज होने की प्रोसेस तो क्या है, धीरे धीरे आराम आराम से चार्ज होगी, है स्लो। कैसा प्रोसेस है ये आपका, स्लो प्रोसेस। और ये कैसा है आपका, फास्ट प्रोसेस कैपेसिटर। ये चार्ज भी धीरे धीरे यूज होगी और डिस्चार्ज भी धीरे धीरे होगी, स्लो प्रोसेस है। डिस्चार्ज भी बैटरी का क्या आपका स्लो प्रोसेस है, आराम आराम से डिस्चार्ज होगा बैटरी। बट कैपेसिटर चार्ज भी जल्दी होगा, डिस्चार्ज भी जल्दी होगा। इसका एक कैमरे की जो फ्लैश लाइट होती है वो एग्जांपल है। कैपेसिटर का यूज करके जो फ्लैश जलती है वो किसका यूज करती है, कैपेसिटर का। कैमरे में क्या लगा होता है, कैपेसिटर लगा होता है। जरूरी नहीं अब आप कैपेसिटर को, अब आपको बता दिया कैपेसिटर भी कई तरह के होते हैं। ये भी कैपेसिटर है, इतना बड़ा नहीं, ये छोटा भी हो सकता है आपका जो यूज होता है। ये दिख गया, तो ये मत सोचो कैमरा छोटा है तो उसके अंदर, मोबाइल के अंदर ये कैसे आएगा। कैपेसिटर की क्या होती है, शेप और साइज डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो क्या हो गया, कैपेसिटर जो होगा बैटरी से कनेक्ट होगा। कैपेसिटर किससे कनेक्ट होगा, बैटरी से। और यहां ये मान लिया कैपेसिटर है, एक टर्मिनल ये, एक ये, और इस कैपेसिटर से ही मोबाइल की फ्लैश लाइट कनेक्ट होगी। फ्लैश लाइट को ज्यादा फ्लैश करती है और एकदम सारी एनर्जी डिस्चार्ज होती है। तो आपने देखा होगा कैपेसिटर के अंदर जितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी वो फ्लैश लाइट क्या करेगा, उसको क्या कर लेगा, यूज कर लेगा। और तुरंत ही ये चार्ज होने में भी ज्यादा समय नहीं लगाता, जल्दी चार्ज होता है और जल्दी ही डिस्चार्ज होता है। तो फ्लैश जो लाइट होती है वो किसका यूज करती है, कैपेसिटर का। कैपेसिटर और बैटरी के अंदर ये छोटे से डिफरेंस बताए थे। आज के लिए आपका बेसिक प्रैक्टिकल वर्क टाइप में था जो कैपेसिटर था। कल भी थोड़ा इसका प्रैक्टिकल से रिलेटेड ही करेंगे, उसके बाद हम मेन थ्योरी पर आएंगे और 1-2 दिन के अंदर जो कैपेसिटर की यूनिट है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बोर्ड वे से भी और कंपटीशन एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। थैंक यू।